क्या आपको मालूम है ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बजट की वजह से फेल नहीं होते, रिसोर्स पर्सन्स की वजह से फेल नहीं होते। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं फेल्ड कम्युनिकेशन की वजह से। आप एक अपडेट देना भूल गए, एक सिस्टम के बारे में अपनी टीम को बताना भूल गए, उनको रोल बताना भूल गए, जिसके बदले में उस प्रोजेक्ट में एक जगह पे दरार आया और वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, लो क्वालिटी का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट फेलियर। इसलिए आज हम समझेंगे प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है और एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के मीनिंग क्या होते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस डेफिनेशन को समझते हैं, आप वैसे समझेंगे। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन की। तीसरा, कम्युनिकेशन अगर आपने प्रोजेक्ट्स में करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। और हम ये देखेंगे कि एआई एरा में कम्युनिकेशन आपके लिए क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए हाईली यूजफुल लेक्चर होगा। तो हमारे लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल हैं कि हम डिफाइन करें, अंडरस्टैंड करें, आइडेंटिफाई करें, अप्लाई करें। दुनिया में जितनी भी लर्निंग सिस्टम्स होते हैं उसमें ऐसे ही होता है। डिफाइन हमने क्या करना होता है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है, ताकि हम सब लोग एक ही पेज पे हों, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग एक हो। दूसरा, हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और हमने आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट मेथड्स को कम्युनिकेशन के, और आखिर में अप्लाई करने के टूल्स एआई के दौर में कौन कौन से हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। So what is project communication management? Project communication management involves planning, managing and monitoring information flow among the project stakeholders. एक प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स का कौन से स्टेक होल्डर हैं? वो लोग जो प्रोजेक्ट से इंपैक्ट होते हैं। इसका एक पूरा लेक्चर है, पिछले लेक्चर में मुझे यकीन है आपने देखा होगा। तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अमंग द स्टेक होल्डर्स, उसकी जो प्लानिंग है उसको मैनेज करना है, उसको मॉनिटर करना है, और इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा, ये है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन महज जो है ना एक मैसेज को दूसरी जगह पे पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि एक काम को कैसे किया जाए। बल्कि इसमें ये भी होता है कि उस काम में किसका कितना रोल है। बल्कि उसमें ये भी शामिल होता है कि किसका कितना रोल अगर उसने नहीं किया तो फिर लाहे अमल क्या है। हर बंदा 100% क्लियर हो कि वो प्रोजेक्ट में किस तरह एंगेज्ड है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ये सबसे पहले तो सबकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो 10 लोगों की, 20 लोगों की एक प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट बेमानी है। दूसरा, ये कन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। अगर हर बंदे का अपना रोल क्लियर होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अदरवाइज सुबह 10 बजे आप अंदाजा लगाएं एक ऐसी टीम में जहां लोगों के रोल क्लियर ना हो, हर बंदा एक दूसरे के काम में अड़ंगियां कर रहा होगा, हर बंदा कह रहा होगा मैं अपनी मर्जी का काम करता हूं। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है, आपको पता है किस जगह पे किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किससे क्या एक्सपेक्टेड है। और आखिर में जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उस प्रोजेक्ट के, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट्स में सबसे जो डिसीजंस करने हमने करने हैं वो ये है कि हु कम्युनिकेट्स, कौन कम्युनिकेट करेगा। इस वजह से प्रोजेक्ट्स का एक फोकल पर्सन होता है, एक बंदा जिम्मेदार होता है जो सिर्फ कम्युनिकेशन करता है, पब्लिक को भी, स्टेक होल्डर्स को भी। तो ये आपने, अब अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं मल्टीनेशनल का, आपने डिसाइड करना है। दूसरा, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, जो भी कम्युनिकेट हो वो सबके साथ हो ताकि सारे लोग एक ही पेज पर हो। अब अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टेलीकॉम के मैं आपको बताता हूँ हम करते थे, कोई ऑफर जब लॉन्च किया जाता है, कुछ नया लॉन्च किया जाता है, तो एक तो जिस टीम ने बनाया है उसको पता हो, सेल्स टीम को पता हो, कस्टमर सर्विस को पता हो, आईटी को पता हो क्योंकि आईटी ने चार्जिंग करनी है उसके हिसाब से, नेटवर्क टीम को पता हो कि कब उसको लॉन्च किया जाएगा, कब नेटवर्क पे लोड बढ़ेगा, कब उन्होंने अपने एस्पेक्ट से अपनी चीजों को देखना है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो जाएगी कि हर उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3000 बंदा भी है टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसको कम्युनिकेट किया जाए एक ही मैसेज, ताकि सबकी एक ही अंडरस्टैंडिंग हो। इससे आपको अंदाजा, अगर किसी की भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत मसला हो गया तो उससे नुकसान ये हो जाता है कि लाखों कस्टमर सफर करते हैं और प्रोजेक्ट इवेंचुअली फेल हो जाता है। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट क्या है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हु कम्युनिकेशन, व्हाट कम्युनिकेशन और व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। अब इसी मिसाल को टेलीकॉम की लेते हैं। एक प्रोडक्ट ऑफर आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑफर लॉन्च करने की जो मालूमात है वो कस्टमर सर्विस वालों को पहले पहुंचनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आईटी की पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी जो कस्टमर को कब लॉन्च करना है ये आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं कि कब वो प्रोडक्ट की डिमांड है। इंटरनल टीम्स को आप पहले से ट्रेन करते हैं ताकि उनको पता हो। और हाउ इज इट कम्युनिकेटेड,
कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, कौन सा चैनल आप यूज कर रहे हैं। एआई ने हमारे लिए बड़ी आसानियां की हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। इंटरनल क्या है, टीम के लोग जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल जो आपने पब्लिक को बताना है, गवर्नमेंट को बताना है, बाकी लोगों को बताना है। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है प्रोजेक्ट टीम मीटिंग्स, स्टेटस रिपोर्ट्स, किस काम कहां तक पहुंचा, ईमेल और कोलैबोरेशन। एक्सटर्नल मीटिंग्स हमारी होती हैं क्लाइंट को कम्युनिकेट करना, वेंडर को कम्युनिकेट करना, थर्ड पार्टी को जिससे हम काम करें, या गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना। कम्युनिकेशन मेथड्स क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें आप ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनते हैं, आप मैसेजेस के ऊपर भी लोगों से बात कर सकते हैं, और फिर आप रिटन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप ईमेल और या आप जो है ना लेटर लिखें, उसका प्रॉपर नंबर हो, आप अपडेट्स वगैरह दे सकते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन में आप लफाजी बात कर सकते हैं। चैनल्स कौन-कौन से होते हैं एक प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में, मीटिंग्स हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, और डैशबोर्ड्स वगैरह भी प्रोजेक्ट के होते हैं। डैशबोर्ड जो है ना एक कॉमन मेथड है, डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ईमेल्स कैसे बनाते हैं, ये हम ऑनवर्ड अपने इस कोर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप प्लान करते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कि हमने प्लान कैसे करना है। वैसे ये सही बात तो नहीं है, लेकिन मैं इसका मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसे रिसेंटली अब ये दुनिया में वॉर चल रहा है ईरान का या अमेरिका का, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक हद तक इसको भी एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं। दोनों के पास लिमिटेड रिसोर्स है, टाइम है, फाइट है। तो अब जो भी बंदा इनका फोकल पर्सन होगा, वो अपने सुप्रीम लीडर से भी मिलता होगा, अपने प्रेसिडेंट से मिलता होगा, सारे स्टेक होल्डर से मिलता होगा, जंगी लोगों से मिलता होगा। तो पहले प्लान करते हैं कि हमने क्या कम्युनिकेट करना होता है। तो उसका एक प्रोसेस है, पहले ये लोग प्लान करेंगे, फिर मैनेज करेंगे कि किस किस चैनल पे जाना है, उस मैसेज को कैसे फ्लोट करना है। उसके बाद फिर इस कम्युनिकेशन को मॉनिटर भी किया जाता है। बैक एंड पे टीम देख रही होगी कि आप मैसेज वैसे पहुंचा दिया गया है जैसे पहुंचाना चाहिए था, या उसमें कोई कोताही गई है। तो ये होता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में प्लान में क्या करना है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स नीड्स, यानी आप जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपने क्या मैसेज देना है, ताकि आप अब उनकी नजरों में जाए कि सही मैसेज आ रहा है, काम सही चल रहा है। दूसरा, डिफाइन कम्युनिकेशन मेथड एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी बार बताना है, एक बात बार बार करनी है, कौन सी बात सिर्फ एक दफा कहनी है। मैनेज कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्रिएट करें इंफॉर्मेशन को और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करें। मॉनिटर कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये इंश्योर करना है आपने कि इंफॉर्मेशन राइट लोगों को पहुंचे, और एडजस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, अगर आपको लगे कि अच्छा ये मैसेज सही से नहीं जा रहा, उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर होता है जो भेज रहा होता है मैसेज को, बंदा होता है। दूसरा मैसेज होता है। तीसरा जो है ना रिसीवर होता है जिसने रिसीव करना होता है, और उसके बाद फीडबैक होता है, और उसके बाद क्या होता है, नॉइज होता है। वो कम्युनिकेशन जब लोगों तक पहुंच जाए तो उसकी जो है ना एक अपनी आवाज होती है। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, नॉर्मली कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी के गैप्स होते हैं। ये बैरियर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने हैंडल करने होते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक ये है कि आपने एक्टिवली लिसना है, सुनना है दूसरे बंदे को, मैसेज क्लियर लिखना है, और फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि आपको रिस्पॉन्स आ रहा हो कि आपका मैसेज सही पहुंच रहा है, आप सही मैसेज कर रहे हैं। एआई एज में क्या है, एआई ड्रिवन डैशबोर्ड्स प्रोजेक्ट्स के लिए इजीली आ गए हैं। हम भी कुछ प्रैक्टिकल टूल्स को इस कोर्स में यूज कर रहे होंगे, और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग बन रही है, खुद ब खुद रिपोर्टिंग हो रही है। जैसे अब आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, आपके यूनिवर्सिटीज के पेजेस हैं, उनके प्रॉपर डैशबोर्ड्स बनते हैं। वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल्स भी बन गए हैं जिससे लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सैप और ईआरपी सिस्टम्स। कम्युनिकेशन इश्यूज कॉमन क्या होते हैं, एक होता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, तो इंफॉर्मेशन की एक हद होनी चाहिए, आपको बात प्रिसाइज करनी चाहिए। सो नॉर्मली जैसे आप कहीं पे किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई बात, घंटों घंटों बात करने की जरूरत नहीं है, 8-10 मिनट में अपनी बड़ी से बड़ी बात आप कंक्लूड कर सकते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, और डिलेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स हमेशा टाइम पे देना चाहिए। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं कम्युनिकेशन में जो लोग करते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की एग्जांपल अगर हम देख लें, आप इंटरनेशनल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह बनते हैं, आप देख लीजिएगा इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है कि हर 2 साल बाद नया फोन आ जाता है, लेकिन पुराने वाले बिक जाते हैं और प्रॉफिट में बिक जाते हैं। आपको पता है इन्वेंट्री अगर रुक जाए तो क्या होता है, तो आपके लिए लॉस होता है। आपका जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल आप 10 चीजें बना रहे हैं, तो 10वीं 10वीं जो सेल होगी ना, उसी से आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना। अगर आपका 10वां प्रोडक्ट फंस गया, मार्केट में बिक नहीं रहा, तो डेफिनेटली आप लॉस में। तो जो मोबाइल फोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं से हो रही है। एक मोबाइल फोन जब बनता है, इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, हजारों लोगों के पेटेंट्स हैं, हजारों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो की टेकअवेज हम इस लेक्चर से ये सीख सकते हैं कि जी कम्युनिकेशन क्रिटिकल है,
हम ये सीख सकते हैं प्लानिंग इम्प्रूव करता है और एआई जो है ना कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहा है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं और आखिर में जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।